सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, सभी फलों में से श्रीफल को ही श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? श्रीफल का एक बहुत बड़ी विशेषता उसमें होती है, प्रत्येक वस्तु में जो रस है प्रत्येक फल में, उसमें व्याप्त होकर रहता है और ये एक एक बूंद को रस को इकट्ठा करता है अलग से। यह अचित होता है, इनमें जीव राशि नहीं होती। उसमें सब फल में आम है, सेब है, इनमें सब में फल उनके पूरे में भरा हुआ है, नस नस में भरा है। इसमें नारियल में नहीं भरा, अलग अलग बूंद। जैसे शरीर के अंदर खून होता है, शरीर के अंदर और कुछ भी होता है, लेकिन गाय का दूध अलग से स्टोर होता है। इसलिए गाय का दूध, भैंस के दूध को पवित्र क्यों माना गया? क्योंकि वो जानवर वो अपने प्रोसेस से अलग इकट्ठा करता है एक थैली में। इसी प्रकार नारियल अपना जल एक एक बूंद करके अलग इकट्ठा करता है, फिर उससे बनाता है नारियल। इसलिए वह नारियल अपने आप में प्रोसेस भी बहुत अच्छी है और पहला फल है। यदि कहीं मंगल कलश न मिले तो पानी वाला नारियल रख देना, वही मंगल कलश हो गया। पहला फल है जो अपने रस को अपने अंदर रखता है, तो शुभ है, शगुन है। एनर्जी इसकी बहुत विचित्र होती है। सारे देखो पानी को देखने के लिए जमीन के अंदर और किसी फल से नहीं देखते, श्रीफल से ही देखते हैं। इसलिए इसकी कई विशेषताएं हैं, कई गुण हैं, शुभ भी है, शगुन भी है। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव शांतिधारा के कुछ शब्दों का अर्थ बताने की कृपा करें। बलि काम का अर्थ होता है भोजन सामग्री। बलि कामम यानी जो हमारे खाने पीने की इच्छाएं विभिन्न प्रकार की हैं, ये क्षुधा रोग विनाश नाय का अर्थ होता है। बलि कामम छिंद छिंदे भिन्न भिंदे, नाना प्रकार की भोग विलासिताओं की जो इच्छाएं हैं, जो आप लोग पढ़ते ना, क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निरुपाम थी, वही है। सम्यक ज्ञान आए, सम्यक ज्ञान के लिए मैं कर रहा हूँ। सर्व वेदनीयम, वेदनी कर्म जो है हमारा, पुण्य पाप रूप शाता साता रूप, ये भी मेरा क्षय हो। जही जही छोड़ता हूँ, जही जही जाओ जाओ छोड़ता हूँ। द्रावय द्रावय प्राप्त करता हूँ, मुझे प्राप्त हो, सरलता से प्राप्त हो। द्राम द्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय प्राप्त हो, मुझे देवें, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, दीजिए दीजिए दीजिए। आयुर्बल्ली, आयुर्बल्ली का अर्थ होता है आयु रूपी बेल। बल्ली शब्द विशेषण है आयुर्बल्ली विलासम, मैंने हमारी आयु हंसती खेलती अच्छी रहे, तो एक बल्ली शब्द विशेषण, एक उपमा दी गई है, आयु बल्ली विलासम। आयु रूपी बेल हमारी सदा हरी भरी बनी रहे, ये अर्थ यहाँ लेना चाहिए। आज सर्ववेदनी का अर्थ सामान्य, यानी सुख और दुख दोनों, हमारे यहाँ का ना, सुख और दुख से दोनों से हम बरी हो जाएं, ऐसा। वेदनी का अर्थ वेदना भी होता है, क्योंकि यहाँ आठों कर्मों के विशेष नाम नहीं है, तो वेदनी वेदना शब्द से बना है। वेदना ने दुख, अपन कहते हैं इसको भारी वेदना हो रही है, सुख के रूप में नहीं कहते। वेदना शब्द हालांकि अनुभव के अर्थ में आता है, सुख और दुख दोनों में आना चाहिए, लेकिन अपने बीच में इसको काफ़ी वेदना है, तो ये सुखी है या दुखी, क्या अर्थ निकालोगे? दुखी अर्थ निकालते हैं। तो वेदना का अर्थ भी वहाँ दुख भी है। जितने प्रकार की दुख वेदनाएं हैं वे सब छिंद भिंद हो। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ महान विभूतियों का संबंध 16 अंक से है, कृपया बताने की कृपा करें। रावण की माँ ने 16 स्वप्न देखे, यह बात विचारनी है। रावण के अंदर ऐसा कहाँ आया है कि 16 स्वप्न देखे? स्वप्न तो देखे उन्होंने, लेकिन 16 देखे हैं रावण की माँ ने, ये विचारनी। लेकिन एक 16 का एक नियोग बन गया, ऐसा कोई अलग से अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो सभी अंकों का कोई ना कोई, 3 का अर्थ, 3 में कितनी, ऐसा एक भी अंक नहीं है जिसमें 10-20 चीज़ें ना बनती हो। अब 3 का देख लो, रत्नत्रय 3 होते हैं, 3 लोक 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं तो ऐसा 3 का। 2 को देख लो, 2 होते हैं, चंद्रमा 2 होते हैं, सूर्य 2 होते हैं, मियाँ बीवी 2 होते हैं, पिछी कमंडल 2 होते हैं, हम 2 हमारे 2 होते हैं तो अब इनका ऐसा अंक में बन जाते हैं, एक नियोग कहलाता है। क्योंकि अंकों की संख्या सीमित है, तो कहीं ना कहीं तो टकराएगी। ऐसा
नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य कुंद महाराज के पट शिष्य उमा स्वामी महाराज कहलाते हैं। इसका शास्त्रों में क्या प्रमाण मिलता है? अभी यह भी ठोस प्रमाण नहीं है कि उमा स्वामी कुंद स्वामी के ही शिष्य थे, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा प्रमाणक, कोई शिलालेख उस समय का कोई उमा स्वामी महाराज ने लिखा हो कि हमारे गुरु कुंद स्वामी थे, कुंद स्वामी ने लिखा हो कि हमारे शिष्य उमा स्वामी थे, तो ऐसा दोनों ने, उमा स्वामी महाराज ने कहीं भी आकर के उल्लेख नहीं किया कि मैं कुंद स्वामी का शिष्य हूँ। कुंद की प्रशंसा तो की है उन्होंने, लेकिन कुंद के शिष्यत्व स्वीकार के रूप में वर्णन नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते। नमोस्तु गुरुदेव। किस्मत और कर्म, इन दोनों में से कौन बड़ा है? कई बार मैंने कहा है, कर्म कोई चीज नहीं है, किस्मत कोई चीज नहीं है। हमारे कर्मों का बही खाता ही तो किस्मत है। हमने जैसा कर्म किया था वैसे ही फल मिलता है। किस्मत नाम की कोई चीज है ही नहीं। भाग कहो, किस्मत कहो, ये कोई चीजें नहीं है। कल जो हमने पुरुषार्थ किया था चोखा खोटा, आज वो बासा हो गया, तो जब फल मिलता है तो भाग कह देते हैं, उसको एक किस्मत कह देते हैं। तो हम अच्छी कार्य करें, अच्छा कर्म करें तो अच्छी किस्मत होगी। हम किस्मत को कोसते हैं, अपने पुरुषार्थ पर विचार नहीं करते। जितना व्यक्ति भाग्य को कोसता है, उतना यदि पुरुषार्थ को सुधार ले तो भाग्य अपने आप सुधर जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। निगोदिया जीव कौन से हैं एवं कहाँ पाए जाते हैं? निगोदिया जीव जो हैं, ये पंच स्थावरों से अलग वनस्पति काय में लिया जाता है। वनस्पति काय के जो भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक, तो प्रत्येक वनस्पति में तो ये नहीं आएंगे, साधारण वनस्पति में आते हैं। ऐसा मानो संसारी जीवों के दो भेद, त्रस और स्थावर। स्थावर के दो भेद, स्थावर एक इंद्रिय हो गया, स्थावर के दो भेद साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक में जो वनस्पति आदि आती ये नहीं है। ये जो साधारण वनस्पति है, इस साधारण वनस्पति में निगोदिया जीव आते हैं। और ये निगोदिया जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कुचित कथित आचार्य ने एक मान्यता दी है कि ये वनस्पति काय में नहीं आते, ऐसा वीरसेन स्वामी ने कहा है। लेकिन किस में आते हैं इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बहुतायत प्राय जितने भी आचार्य हैं, सभी सिद्धांत वेताओं ने इनको साधारण वनस्पति के अंतर्गत लिया है। पूरे 3 लोक में ठसाठस, अपने शरीर में, मांस में, मुंह में, ऐसा एक सुई के बराबर भी स्थान नहीं है जहाँ निगोदिया जीव 3 लोक में न पाए जाते हों। अंतिम बात बोला, जहाँ सिद्ध परमिष्ठी हैं वहाँ भी ठसाठस भरे हुए, और इतने सूक्ष्म होते हैं, इनको शरीर मरीज से कोई बाधा पड़ने वाली नहीं। अपने शरीर में अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। शरीर के आश्रित, मांस के आश्रित अलग हैं, स्वतंत्र रूप से भी निगोदिया जीव भरे पड़े। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शेर जंगल के जानवरों को मारकर खाता है, अतः यदि शेर को ही मार दिया जाए तो जंगल के सैकड़ों जीवों की जिंदगी बच जाएगी। ऐसे भाव से शेर को मारना उचित है? शेर किसी को मारता ही नहीं। शेर किसी को मारता नहीं है, खाता है। शेर किसी को वो खाता है। आप लोग भी तो वनस्पति को मारते नहीं हो, खाते हो। आप वनस्पति है, आपको भी। किसान खेती करता है, जीवों को मारता नहीं है, खेती करता है। लेकिन जीव मरते हैं कि नहीं? खेती करता है, जीव मरेंगे। मारता नहीं है, जीव मरेंगे। खेती करता है। ऐसे सब कार्यों में जीव तो मरते हैं, लेकिन मारने का संकल्प न होने से वह विरोधी हिंसा में आता है। शेर मारता नहीं है, भोजन करता है, और वो बुद्धिपूर्वक मारता नहीं, उसको कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। उसको संस्कार ऐसे मिले हैं,
ऐसा जीवन है कि उसका है ही नहीं, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते। तुम मारोगे तो संकल्प हिस्सा में आएगा। शेर है, उसकी अज्ञानता है एक, पशु है दो, उसके संस्कार भी ऐसे ही हैं, तो इस कारण से उसको तो दोष कम लगेगा, तुम मारने का भाव नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ, एक क्षुल्लक जी थे, वहाँ बैठे थे, एक बहुत पुरानी घटना है, सन 1980-81 घटना है। तो एक चिड़िया जाकर के अपने बच्चों को कीड़े लाती, पकड़ कर कीड़े लाती, वो बच्चों को खिलाती। उन महाराज को दया आई, वे जहाँ वो घोंसला था वहीं घोंसले के पास जाके बैठ गए, और उस जो चिड़िया लाती थी उसको अंदर ही नहीं आने दिया। और वो बड़े खुश कि देखो इतने कीड़े बचा लिए, अभी जाते फिर जाते, और बेचारे बच्चे चींची कर रहे। तो आहार का समय आ गया, तो आहार को वो उठे नहीं। तो आचार्य जी मंदिर में थे, उनको सबसे पूछा कि वो क्षुल्लक जी कहाँ हैं। देखा, बोले नहीं महाराज, आज मैं उपवास करूँगा, आहार को नहीं आऊँगा। तो आचार्य क्या, उपवास तो मेरे से तो लिया नहीं तुमने, काय को? कहीं नहीं, वो चिड़िया है ना, वो कीड़े ला रही है, अपने बच्चों को खिला रही है, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे तो वो नहीं ला पाएगी, तो कीड़े तो बचेंगे, बच्चों को क्या होगा? तुम ना तो बुला रहे हो ना ला रहे हो, इन सब चीज़ों में अपन को कुछ भी नहीं करना। इधर कुआं है, इधर खाई है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उस पक्षी को मार दो, तुम्हें तो दोष लगेगा, महान दोष लगेगा। एक शेर के हत्या का दोष लगेगा, शेर को नहीं लगता, क्योंकि शेर मात्र भोजन के लिए मारता है। अब तुम कहो फिर मनुष्य भी तो भोजन के लिए मार रहा है, तो इनको छूट है? नहीं, इनको दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं। ये जो खा रहे हैं, ये मार करके मारने का इनका भाव है, इनको दूसरी चीज़ें भी खाने को हैं, फिर भी ये खा रहे हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिंह निष्क्रिय तप क्या है और ये तप कौन से सहदारी कर सकते हैं? अब सिंह निष्क्रिय जघन मध्यम उत्कृष्ट भेद से है, जो दिनों में और कई तिथियों में किया जाता है। एक आहार एक उपवास, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 5 उपवास एक आहार, 6 उपवास एक आहार, 7 उपवास एक आहार, फिर 7 उपवास के बाद एक आहार, फिर 7 उपवास, तो 14 उपवासों के बीच में एक आहार, फिर 6 उपवास एक आहार, घटते घटते आए, ये जघन्य कहलाता है। 7 दिन का, फिर एक 15 दिन का होता है, पूरी तिथि से बढ़ते हुए 14 दिन तक जाएंगे, 14 उपवास एक आहार, फिर 14 उपवास, 28 उपवासों के बीच में एक आहार, ये मध्यम कहलाता है। और एक पूरे महीने का होता है कि वो 29 उपवास तक जाते हैं, एक आहार, 2 उपवास, 2, 3, 4, बढ़ते बढ़ते अंत में 29 उपवास एक आहार, और फिर 29 उपवास, फिर 28 घटते जाओ, 28, 27 घटते घटते एक आहार में है। इस प्रकार के इस विकृत के लिए ऐसी चर्चा आती है। बताते हैं कि जो 7 दिन वाला है, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने किया था, ऐसा कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में प्रतिदिन सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा बिना दान की घोषणा के सभी उपस्थित लोगों के नाम बोलकर करते हैं, तो पुण्य का अर्जन होगा? तो ठीक है, अब फोकट के बाबा जी फोकट के माना किया जाए। बिना बीज बोए, बिना, यदि बीज नहीं बोया है और खेत में पानी डाले जाओ, हैं, बीज बोया नहीं है और खेत में खूब जम के पानी डालो, दिन भर पानी भरा रहने दो, और फिर 6 महीने बाद जाना, वहाँ क्या मिलेगा? घास तो जरूर उगाएगा। अरे मूर्ख, बीज बोने के बाद पानी दो तो बात अलग है। दान कुछ बोलो, कुछ ना कुछ दान पूर्वक की हुई क्रियाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जैसे करना है करो, मैं उसके लिए नहीं रोक रहा हूँ। और मैं तो अपने भक्तों से कहूँगा, शांति धारा करो, कभी खाली हाथ करना ही नहीं। खेत में पानी देने के पहले बीज बोगे और फिर पानी दोगे तो फसल लहलहा जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे कर तो रहे हो, जिंदगी तो निकल गई भगवानों को घिसते घिसते करते करते। जहाँ हो वहीं है हो और वहीं रहोगे।
अब कभी कुछ के ज़्यादा किसी के नाम बोलते हैं, मैं भी प्रतिदिन 10-15 नाम बोलता हूँ, नीचे लिखे रहते हैं ना नाम वो, तो मैं भी बोल देता हूँ, तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन कम से कम किसी ने तो ले लिया, एक ने दान बोल दिया और 10 ने नहीं बोला, तो कम से कम एक का दस्तूर तो हो गया, उसमें पहुंच तो गया कम से कम। लेकिन तुम तो बिल्कुल ही निश्चल करो। तो ऐसी बात नहीं, जो गरीब हैं आदि हैं उनके नाम बोल दो, लेकिन गरीब की आड़ में अमीर को मत छुपाओ। गरीब की आड़ में, अब ठीक है गरीब आदमी है नहीं दे सकता है कोई, उसका नाम बोल देना, लेकिन अमीर कहता है जब उसके आप बिना नाम के बिना राशि के बोल सकते तो मेरा क्यों नहीं? तो फिर ये परंपराएं गलत हैं। आज देखो तो सही, थोड़ी थोड़ी शांति धारा में सारे मंदिर अमीर हो गए, आप लोग कितने गरीब हो गए। हाँ नहीं महाराज जी हम तो शानदार पैसा देते गरीब हो गए। जितना तुम लोगों ने दान दिया है, तुम देखो कितनी समृद्धि बढ़ रही, कुछ बिगड़ा नहीं बल्कि और बन गया। और मंदिर के काम ऐसे हो गए, पहले 1100 रुपया के लिए पानड़ी करना पड़ती थी। पानड़ी करो भाई, महाराज जी आ रहे हैं, पानड़ी करो, फलाना कार्यक्रम करना है। और आज देखो हर मंदिर वाला कहता है 1-2 लाख का कोई कार्यक्रम करना, तो प्रबंधक कहता है कर लो, बहुत सारा पैसा है। जब से दान बढ़ा है समृद्धि बढ़ी है, ये आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जहाँ जहाँ जिन मंदिरों में लोगों ने दान बढ़ाया है तो समृद्धि बढ़ी है। अब दान में तुम कंजूसी करोगे तो समृद्धि में घटेगा, क्या बात होगी? वो समृद्धि नहीं बढ़ेगी जो दान दातारों की बढ़ती है। ठीक है, आप बचा लो, आप मत करो, मत दो, कोई जरूर नहीं, कोई कोर्ट केस करने वाला नहीं है, कोई आपसे क्लेम करने वाला नहीं, आप तो किए जाओ। लेकिन आप देख लो कि खेत में यदि बीज नहीं बोगे तो हानि खेत को है या तुम्हें है। बस तो आप अपना खुद हिसाब देखिए, बाकी तो तुम्हें जैसे करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं। तुम तो बिना फोकट में करे जाओ, जैसे करना हो वैसे करो। भगवान को उठा के कुआं में डुबकी लगा दो, फिर बैठा दो तो भी चलेगा। हाँ ऐसा किया करो, भगवान को ले गया कुआं में, भगवान नहा लिया, चलो अब बाहर ले जाते, आना जाने बच जाएगा, तो भी भगवान क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना, वो तो तुम्हें जैसा करना हो वैसा, लेकिन लाभ हानि तुम्हारे लिए ही है। समर्थ होकर के दान नहीं देना ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। आज समर्थ होके नहीं दिया है, कल तुम असमर्थ हो जाओगे, देने लायक ही नहीं रहोगे। ये सूत्र बना लो, जब देने लायक हो, जब तुमने नहीं दिया तो कर्म तुम्हें ऐसा बना देगा कल के तुम देने लायक भी नहीं रहोगे। सुधा समाधान